प्यारे छात्रों, आज की इस क्लास में पढ़ेंगे इंटीजर्स या पूर्णांक, गुणन पर पूर्णांकों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स ऑन मल्टीप्लिकेशन। अर्थात गुणन पर पूर्णांकों के गुण जो होंगे वो क्या क्या हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे आज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है गुणन पर, यह है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, इसको हिंदी में कहते हैं समवर्ग गुण। या इसको समवर्त गुण भी कहते हैं। कोई दो नंबर है हमारे पास में ए और बी। इन ए और बी नंबर को यदि हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, वो भी एक इंटीजर होगा। अर्थात दो नंबर को यदि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपस में, दो पूर्णांक संख्याओं को, तो फिर से हमें क्या प्राप्त हो रही है, एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हो रही है। तो पूर्णांक संख्याओं के इस गुण को हम कहते हैं समवर्ग गुण या क्लोजर प्रॉपर्टी। माना कोई एक पूर्णांक हमारे पास में -20, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, -80। ठीक है, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, -2 इंटू -4 इक्वल टू 8। ठीक है, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस। अर्थात किन्हीं दो पूर्णांकों को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनका जो गुणनफल है वो क्या है, वो भी एक पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्याओं के इस गुण को हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। कई अन्य उदाहरणों के जरिए भी हम समझ सकते हैं। -5 इंटू 5 इक्वल टू -25, -4 इंटू -4 इक्वल टू 16। अर्थात माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस। अर्थात दो ऋणात्मक चिन्हों को यदि हम आपस में गुणा करते हैं तो गुणनफल क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। सेकंड प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हिंदी में कहते हैं क्रम विनिमय का गुण। क्रम विनिमय, कोई दो पूर्णांक है हमारे पास, फिर से ए और बी कोई दो पूर्णांक हैं। इनको यदि हम गुणा करते हैं, देखिए किस प्रकार से, ए इंटू बी को यदि हम बी इंटू ए के पैटर्न में मल्टीप्लाई करें तो दोनों बार में जो गुणनफल होगा वो बराबर होगा। जैसे -3 इंटू 4 इक्वल टू 4 इंटू -3। ठीक है, -3 इंटू 4 तो ये हो जाएगा -12, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, 4 इंटू -3 तो 4 इंटू -3 भी क्या है, 12 के बराबर। तो हम ये कह सकते हैं कि किन्हीं दो पूर्णांकों को किसी भी क्रम में, अर्थात इनके क्रम को बदल देने पर गुणनफल क्या होता है, एक समान रहता है। तो पूर्णांकों के इस गुण को हम कहते हैं क्रम विनिमय गुण या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन विद जीरो। मल्टीप्लिकेशन विद जीरो, अर्थात शून्य के साथ में गुणन। शून्य के साथ गुणन, किसी भी नंबर को यदि हम शून्य के साथ में गुणा करें, देखिए कोई नंबर हमारे पास में ए, इसको 0 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारा गुणनफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
किसी भी नंबर को ले लीजिए, 2 इंटू 0 कर दीजिए, ये भी कितना होगा, 0 हो जाएगा। 1000 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुणनफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात किसी भी नंबर को शून्य के साथ में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी पूर्णांक संख्या को, तो वो नंबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन विद 0। फोर्थ प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को हिंदी में कहते हैं गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक। इसको इस प्रकार से समझते हैं, कोई नंबर है ए, इसको 1 के साथ में हम यदि मल्टीप्लाई कर दें, देखिए क्या हो जाएगा, पूर्णांक ए ही रहेगा। अर्थात कोई नंबर है, उस नंबर को 1 के साथ में हम मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, वो उसी पूर्णांक के बराबर में उसका गुणनफल हो जाएगा। यदि 2 इंटू 1 करते हैं हम, देखिए ए की जगह हमने अब क्या रख दिया, यहाँ पर ए इक्वल टू 2 रख दिया, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, अर्थात उसी पूर्णांक के बराबर में जिससे हमने क्या किया था, पहले गुणा किया था 1 को। देखिए 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। इसको कहते हैं गुणात्मक तत्समक। अर्थात पूर्णांकों के लिए 1 जो है क्या होता है, एक गुणात्मक तत्समक के रूप में कार्य करता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसको हिंदी में पढ़ते हैं सहचारिता का गुण। सहचारिता का गुण। कोई 3 नंबर है हमारे पास में, ए बी सी, इन 3 नंबरों से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एक बार ए को हमने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया है और 2 जो इंटीजर्स हैं हमारे पास में, इनको हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है। देखिए फिर से एक इंटीजर्स को बाहर कर दिया हमने ब्रैकेट के बाहर, और अब 2 को हमने क्या कर दिया है, ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है। यदि हम इनको गुणा करते हैं तो गुणनफल जो है क्या होगा, दोनों बार में एक जैसा होगा। एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। -3, -2 और 5 हमारे पास में कोई 3 इंटीजर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए किस प्रकार से करेंगे। पहले इसको -3 को बाहर रख देते हैं हम, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं -2 और मल्टीप्लाइड बाय 5। अब देखिए अब क्या करेंगे, b को बाहर रख देते हैं, तो -2 को हमने बाहर रख दिया है और मल्टीप्लाई कर दिया है 3 इंटू 5, -3 इंटू 5। अब देखिए गुणा करके देखते हैं हम इनको। देखिए बोर्ड मास के नियम के तहत पहले जो ब्रैकेट होता है इसको हम सॉल्व करते हैं, तो -2 इंटू 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -10, -10 इंटू -3। देखिए माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इक्वल टू प्लस, तो 3 10 जा 30। यहाँ देखते हैं इसको, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे पहले। -3 इंटू 5 इक्वल टू -15, और -15 मल्टीप्लाइड बाय -2। देखिए 2 ऋणात्मक चिन्हों को जब आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो गुणनफल होता है वो प्लस हो जाता है। तो 15 2 जा कितना हो जाएगा, 30, और माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस। देखिए दोनों बार में जो हमारा आंसर है वो कितना है, 30 है।
अर्थात हमने इनके क्रम को किसी भी प्रकार से लिख दिया है यदि, तो हमारे पास में जो गुणनफल है वो दोनों बार में दोनों परिस्थितियों में एक जैसा है। तो पूर्णांकों के इस प्रकार के गुणन की क्रिया को हम कहते हैं सहचारिता का गुण या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी है सिक्स्थ प्रॉपर्टी, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको हिंदी में कहते हैं वितरण का नियम या वितरण गुण। इसको इस प्रकार से समझते हैं। ए बी सी फर्दर हमारे पास में कोई 3 नंबर हैं। ए पूर्णांक को हमने बाहर लिख दिया है और बी प्लस सी, इन दो पूर्णांकों को हमने क्या कर दिया है, ब्रैकेट के अंदर में ऐड कर दिया है। देखिए क्या लिख लेंगे इनको, ए इंटू बी कर सकते हैं, अर्थात ए को बी के साथ में मल्टीप्लाई कर सकते हैं प्लस का साइन, और ए को सी के साथ में ए इंटू सी। देखिए इसका मतलब क्या हो गया, देखिए गुणन को और आसान बनाने के लिए हम इन प्रॉपर्टी का प्रयोग करते हैं। देखिए कोई हमारे पास में गुणा है, जैसे एक मल्टीप्लाई है 16 इंटू 12। देखिए आसानी से इस गुणा को इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के तहत हम सॉल्व कर सकते हैं इस गुणा को। देखिए कैसे, 16 है इंटू, देखिए 12 को हम लिख सकते हैं 10 प्लस 2। क्या लिख सकते हैं, 12 को 10 प्लस 2। 16 को भी लिख सकते हैं 10 प्लस 6। देखिए ए को सी से मल्टीप्लाई और ए को फिर से किसके साथ में, बी के साथ में, ए को बी के साथ में और ए को सी के साथ में। देखिए 16 इंटू 10 प्लस 16 इंटू 2। देखिए 16 10 जा होता है 160 प्लस 16 2 जा 32, ऐड कर देंगे 2, 6 प्लस 3 9 और 192। देखिए यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर में इसको पहले सॉल्व करके हम देखते हैं। 10 प्लस 2 12 और 12 इंटू 16। देखिए 16 2 जा होता है 32 और 16 1 जा 16 प्लस 3 19, 192। तो किसी भी प्रकार के जो इस प्रकार के मल्टीप्लाई होते हैं, इन मल्टीप्लाई को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के तहत भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़े गुणन पर पूर्णांकों के गुण। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक गुड बाय।